सभी मैट्रिमोनियल साथियों को नमस्कार। अभी हमारा जो टाइमिंग था मीटिंग का वो 2:15 है, 12:15 बजे तक है। अभी हम 4 पार्टिसिपेट हुए हैं और अभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी हम दो पार्ट में आज जूम मीटिंग करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम 30 मिनट्स का होगा और 30 मिनट्स के इस हाफ में हम आपको सारी क्वेरीज और मैरिज ब्यूरो का जो भी है प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और सेकंड हाफ हमारा होगा 20 मिनट्स का। बीच में 10 मिनट का एक ब्रेक होगा। उस ब्रेक के बाद सेकंड हाफ में हम आपके अपने इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने बारे में बताएंगे और साथ के साथ आपके जो भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करेंगे आपस में मिलके। तो इस तरह से हम आज मीटिंग शुरू करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। हर चीज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देखेंगे हर क्षेत्र में, हर एरिया में बिजनेस की सारी चीजें चेंज होती जा रही है। बिजनेस का मेड्यूल बदलता जा रहा है, बिजनेस करने का तरीका, हर चीज आजकल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती जा रही है। इसी टेक्नोलॉजी का फायदा हमारे मैरिज ब्यूरो वालों को भी मिल रहा है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर स्मार्टफोन आ गए हैं और फोन के साथ साथ हमें आजकल कितने एप्लीकेशन और मेल सिस्टम के द्वारा और अपने कनेक्ट करते हैं आपस में। और फोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू आज हमारे ग्रुप चल रहे हैं। व्हाट्सएप ने सबको कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें मैरिज ब्यूरो वाले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आप देखें, उसके दो तरह के यूज हैं। एक अच्छा यूज भी है जिसको हम अच्छे कहते हैं, कि अच्छा भी है, और थोड़ा सा बुरा और गलत भी है। हर तरह के लोग हर बिजनेस में होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हर बिजनेस में भी होते हैं। और हर टेक्नोलॉजी का अच्छा और बुरा दोनों तरह का यूज भी होता है। सबसे पहले मैं आज अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम आशीष नारंग, दिल्ली से हूँ और हमने मैरिज ब्यूरो वालों के लिए ही ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते लिए मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए ही हमने ये मेड फॉर कंपनी को बनाया है। इस कंपनी में अभी शुरुआत में हमने जो पहला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो है B2B बिजनेस है, जिसमें हम मैरिज ब्यूरो वालों की प्रॉब्लम को, जो आज के टाइम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैरिज ब्यूरो वाले के पास आ रही है, अभी अपनी प्रोफाइल्स किसके साथ और किस तरह से अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए किसके साथ काम करें। क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत मैरिज ब्यूरो वाले की यही है कि आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला अपना बिजनेस बढ़ाने में या अपने रिश्ते, क्लाइंट के रिश्ते करवाने में उतना उसके पास डाटा नहीं है। इस वजह से ही हम एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे, तो आप नेक्स्ट हाफ में आप अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिएगा, जिसमें हम आपकी क्वेरी लेंगे, आपस में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप एक बार म्यूट कर दीजिएगा अपनी ऑडियो। नीचे बटन आता है, उस बटन पे आप देखिएगा म्यूट का ऑप्शन है, तो वो म्यूट एक बार कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ हम कहना चाह रहे थे, क्योंकि फिर वो ना बात करते करते भी टूट जाता है। ये एक हमारे एक साथी की ऑडियो ऑन है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। तो हम ये कह रहे थे, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका मिसयूज भी होता है और अच्छे के लिए भी बनाई जाती है। इस वजह से हम देखते हैं कि आज मैरिज ब्यूरो वाले को जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रोफाइल शेयर करने में आ रही है, किसके साथ काम करें, कैसे काम करें। बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। ये पिछले 2015 से जब से ये व्हाट्सएप आया है, व्हाट्सएप ये एक बार म्यूट कर दीजिए आपकी, हमारे किसी मैट्रिमोनियल साथी की। हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट हाफ में। हाँ जी। तो बहुत सारे ये मैरिज ब्यूरो क्वारी आ रही थी कि हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना सिस्टम के साथ कैसे, किसके साथ जुड़ें, किसके साथ अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मैं कह रहा था, एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला आजकल के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। पहले जो मैट्रिमोनियल वाले काम करते थे, आज से 10-20 साल पहले वो काम करते थे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, सीधे सीधे वो रिश्ते करवाते थे। ना ही दूसरे किसी मैरिज ब्यूरो वाले की जरूरत होती थी। हर शहर में कुछ ही लोग होते, तो समाज सेवा के साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया और वैसे ही समाज सेवा प्लस जो उनको दे दे, जो उनसे मिल जाए, वो किसी को फोर्स नहीं करते थे।
क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं था, वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे। उनको बस होता था चलो हम हेल्प कर रहे हैं समाज के अंदर, अपने लिंक का यूज करके, सोशल कैपिटल का यूज करके वो लोगों को जानते हैं समाज में। तो इस वजह से वो धीरे धीरे अपना काम करते रहे। जब उनको पता लगने लगा कि आने वाले टाइम में और आगे बहुत सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि रिश्तेदार पीछे हट रहे हैं और लोग बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इस वजह से मैरी ब्यूरो की जरूरत बढ़ने लगी समाज के अंदर। क्योंकि जो काम पहले रिलेटिव रिश्तेदार कर रहे थे, वो धीरे 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 मैरी ब्यूरो के सिर कंधों पर आ गया। इस वजह से मैरी ब्यूरो वालों ने अपना इसको प्रोफेशनल तरीके से, अभी भी 80% लोग अभी भी प्रोफेशनल तरीके से इसका काम नहीं करते। 85% लोगों का अभी भी ये साइड बिजनेस है। सिर्फ 10-15% लोग ही हैं जो इस बिजनेस को प्रॉपर अपना, जिसको कहते हैं रोजी रोटी का साधन, जो हमारा रेवेन्यू मॉडल या जिससे हमारा घर चलता है, वो 15% लोग ही हैं जिसके पूरा इसके ऊपर फोकस करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बाकी 85% लोगों में से हमारे साथ 50% महिलाएं ही हैं, लेडीज ही हैं जो ये काम कर रही हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो बच्चों को भी देखते हैं, घर परिवार भी देखते हैं, सारा घर का मेंटेन भी करते हैं, साथ साथ वो समाज के अंदर अपनी अच्छी सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिससे लोगों का फायदा होता है। तो इस तरह से लोगों का काम करने का तरीका है। अब आपको अगर आने वाले टाइम में आपको अगर मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाना है, अच्छे से चलाना है और इनकम जनरेट करनी है इससे, तो यही एक ऐसा बिजनेस है। क्योंकि ना तो शादियां कभी बंद होंगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू हमारे सिस्टम के अंदर सारा, अगर हमारा मनुष्य का जन्म होता है तो सारा जन्म, सारी जिंदगी दो चीजों पर ही चलती है। अपना मकान, बच्चों का मकान, अपनी शादी, बच्चों की शादी, इसी में ही सारा सर्कल चलता है और सारा जीवन इसी के अंदर ही रहता है। तो इस वजह से ये तो सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ दिक्कतें परेशानियां भी बढ़ रही हैं, लोगों की सोच बदलने के साथ, मॉडर्न होने के साथ बच्चों की सोच और हो रही है, पेरेंट्स की और हो रही है, और समाज के अंदर भी देखते हैं लालच और लोभ लोभ इतना बढ़ गया है कि आज के टाइम में इस वजह से भी रिश्ते में दिक्कत आ जाती है। तो मैरिज ब्यूरो वाले का जो मेन काम है, मैरिज ब्यूरो का मतलब है घर दिखाना। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं सर मैरिज ब्यूरो का हमारा मतलब क्या होता है, रिश्ता कराना, शादियां कराना? मैं कहता हूँ नहीं, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ घर दिखाना। आपके घर हमने विजिट किया, आपके बच्चों से मिले, आपकी रिक्वायरमेंट पूछी, तो उसी हिसाब से हम आपको घर दिखाते हैं बस। बाकी सारा कुछ आप खुद अपने आप करना है। हमने आपको रास्ता बता दिया, ये रोड यहाँ से दूसरे शहर में जा रही है, उस पे आपने चल के उस फैमिली का आपके पता करना है। हम आपका बस रास्ता दिखाएंगे। रास्ता दिखाने के अलावा हमारा इसमें कोई काम नहीं है। जो इंक्वायरी करनी है, जो फैमिली देखनी है, आपने जिस तरह का हमें बताया था, लड़का लड़की चाहिए, जिस तरह का परिवार फैमिली चाहिए, हम उसी तरह की फैमिली से आपको मिलवाते हैं। तो यही हमारा काम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आपकी हेल्प करते हैं, फिर हम आप दोनों परिवारों से मिलके आपका रिश्ता, बच्चों का रिश्ता करवा देते हैं। यही मेन बना मैरिज ब्यूरो का काम है। इस काम करने में ही कहने की बात है, अभी मैरिज ब्यूरो बहुत इजी है। आज देखते हैं आप, हर बंदा हर जगह पे आप देखिएगा, जो लोग प्रॉपर्टी का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, इस तरह के कितनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, साथ के साथ वो रिश्ते भी कराते हैं। आपने कई जगह बोर्ड देखा होगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, फ्लैट ही फ्लैट, और नीचे लिखा रहता है रिश्ते ही रिश्ते। तो इस तरह से नहीं चल सकता। लोगों ने भी रिश्तों का, शादियों का, इस तरह से उन्होंने भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। लोग मजाक बना रखा है शादियों और रिश्तों को, क्योंकि उनको भी नॉलेज की कमी है। उनको भी पता है, उनको ये नहीं पता भी अगर कोई घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, तो दो फैमिलियां डिस्टर्ब हो जाती है। और साथ के साथ जब हम परिवारों को मिलवाते हैं तो दो खानदानों को मिलवाते हैं। दो परिवारों का मिलन से ही आगे उनके दोनों खानदानों की आगे इज्जत मान और आगे बच्चों का जो संस्कार है, उसी हिसाब से ही आगे फैमिलीज बढ़ती हैं, आपका वंश बढ़ता है। तो एक बार भी अगर कहीं दिक्कत आ जाए किसी फैमिली के अंदर, तो लोग ये नहीं मानते कि कोई बात नहीं जी हम आगे देख लेंगे। उनको ये नहीं पता आने वाला टाइम कितना मुश्किल हो जाता है। हमने कई बार देखा है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं शादी टूटने के बाद, डिवोर्स होने के बाद। तो उनका मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। चार चार तीन तीन चार चार साल लग जाते हैं उनको दोबारा मोटिवेट करने में, उनको दोबारा समाज के अंदर दोबारा से अपना रिश्ता ढूंढने और करने में। तो मैरिज ब्यूरो वाले का मतलब है घर दिखाना। हमारा काम घर दिखाना है। दूसरा, मैरिज ब्यूरो वाला वही कामयाब है जो रजिस्ट्रेशन लेके चलता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, चाहे आपके शहर में, आपके सिटी में, जो भी आपका स्टेटस उस हिसाब से, जो भी आपका फैमिली आपका क्लाइंट के हिसाब से
रजिस्ट्रेशन फीस इंडिया के अंदर 200 रुपए से लेकर 2 लाख तक की है। अब आप देखिए किस स्टेटस के आपके पास प्रोफाइल है, किस सिटी में रह रहे हैं, कौन से एरिया में, गांव में, छोटे शहर में, या मंडी में है, छोटी सिटी में है, बड़ी सिटी में है, या मेट्रो सिटी में है। उसके बाद आपकी क्लाइंटेज कैसी है, किस तरह के लोग हैं, कितने शादी का बजट वाले हैं, उसी हिसाब से फिक्स मैरिज ब्यूरो वाला अपनी रजिस्ट्रेशन फीस फिक्स करता है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस किस तरह से फिक्स करनी है अपना सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे तो आप 2 या 3 महीने से ज्यादा उस प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, तो वो धीरे धीरे 1 डेढ़ महीना ही काम करते हैं बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोफाइल पे, और आगे वो गिर जाता है। रजिस्ट्रेशन हम नहीं लेते, हमेशा मैरिज ब्यूरो वाला यही कहता है कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। हम मांगते हैं तो क्लाइंट आगे से कहते हैं हमने 10 लोगों को पहले दे रखी है। क्लाइंट चाहे 10 लोगों को दे रखी है, पर ये नहीं बताएगा किस किस लोगों को दे रखी है। आधे से ज्यादा क्लाइंट झूठ बोलते हैं, उन्होंने एक आधे को दी होती है और ऐसे ही बोल देते हैं 10 लोगों को दी रखी है। कुछ ही क्लाइंट ऐसे होते हैं जिसका टाइम लग गया है, जिनको सर्च करने में 4-5 साल लग गए, अभी तक रिश्ते ही ढूंढे जा रहे हैं, तो वो हो सकता है 5-10 लोगों को फीस दे रखी है उन्होंने, तो उनका रिश्ता ढूंढने में टाइम लग गया और अभी तक बच्चों का रिश्ता नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है भी अगर हम फीस नहीं लेंगे तो हमारा मन भी नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा भी नहीं। अगर हमें फीस ली होगी तो हमें भी टेंशन रहेगी भी इससे 5,000 रुपया लिया या हमने फीस ले रखी है तो इसको इसके लिए हम मेहनत करें। तो अगर आप फीस नहीं लेंगे तो आपका मन भी नहीं करेगा। आप फीस ली होगी तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है भी, अगर हम यही सोचते हैं मैरिज ब्यूरो वाला फीस इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वो कहता है अगर मेरे पास क्लाइंट आया है तो उसके दिखाने के लिए मेरे पास प्रोफाइल अभी के लिए नहीं। इसके लिए मेड फॉर एवर हमने जो आपको बताया, हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट आया है तो आप उसके लिए हमारे से मैचिंग लें, मिलते जुलते मैच लें, उसको दिखाएं और उसको बताएं हमारा सिस्टम देखिए, हमारे फोन में आपके बच्चे के लिए इतने प्रोफाइल्स हैं तो आप हमें फीस दें। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और आप मीटिंग के बाद हमसे कॉल कर सकते हैं पूरा सिस्टम कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं मेड फॉर एवर के साथ जुड़कर जुड़ना। दूसरी बात है, आधे से ज्यादा मैट्रिमोनियल वाले क्या 80%, 85% मैरिज ब्यूरो वालों ने भी अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ। वो अपने सिटी, गांव, जहाँ भी आप वो बिजनेस करें एरिया में, वहां से अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन कराएं। इसका बहुत फायदे हैं। तो आने वाले टाइम में मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन कराने का बहुत ज्यादा फायदा है। कल को कई बार क्लाइंट के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो फीस नहीं देना चाहता, रिश्ते के बाद, शादी के बाद काफी लोग कम ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से अगर आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड होगा, आपने फॉर्म फिल कराया होगा, उस पर साइन लिए होंगे क्लाइंट के, फिर आपने बताया होगा कि रिश्ता होने पर उसने लिख के दिया आपको 50,000, 30,000 या 1 लाख जो भी आपकी फीस तय हुई है वो वहाँ लिखी हुई है, तो आप भी बेफिक्र होकर आपको चिंता मुक्त हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं देगा तो मैं लीगली एक्शन ले सकता हूँ। इस वजह से मैरिज ब्यूरो वालों के एक मन में और बात चलती है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारा सारा सिस्टम लीगली हो जाएगा, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लीगली होने से ही काम चलेगा, आगे जाके आप अनऑथराइज्ड और अनऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर सकते। तो डे बाई डे सख्ती होती जा रही है सिस्टम के अंदर। हर देखिए आप हर चीज में पारदर्शिता आ रही है, ट्रांसपेरेंटी आ रही है। आपको भी पता है अगर ट्रांसपेरेंट काम होगा, साफ सुथरा काम होगा, आपका नाम होगा। तो अगर आप देखिए आज भी हिंदुस्तान के अंदर 90% आप मैरिज ब्यूरो का अगर किसी से विजिटिंग कार्ड मांगते हैं तो 90% मैरिज ब्यूरो के विजिटिंग कार्ड पर एड्रेस नहीं होता। और अगर हम वही कार्ड अपने क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट क्या कहते हैं, इसका तो एड्रेस ही नहीं लिखा होगा, कोई वेरीफाई नहीं है। वही क्लाइंट नहीं अगर आगे घर जाके बच्चों को दे दे भी मैं आपका नाम लिखवा के आया हूँ इस मैरिज ब्यूरो में, इसके साथ बात हुई है, आपके लिए फैमिली ढूंढेगा, तो बच्चे देखेंगे और कहेंगे पापा आपने इस पे जो दिए के आए हो या पैसे दे के आए हो या दोगे इसको पैसे, इस बंदे का एड्रेस ही नहीं है, नीचे कुछ है ही नहीं है। तो आपको क्या पता ये ऑथेंटिक बंदा है, पैसे लेके भाग जाए, रिश्ता कराए ना कराए, कोई दिक्कत आ जाए, पता नहीं कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ऐसे ही चला रहा है, कब से चला रहा है, हमारा कोई इसका पता ही नहीं, एड्रेस नहीं पता, इसका एड्रेस नहीं पता, कहाँ रहता है, तो ऑफिस है नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफिस नहीं है, चलो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए कितने टाइम से कर रहा है, कौन से प्रोफाइल है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस वजह से मैरिज ब्यूरो वाला जब तक अपने आप को ऑथेंटिक नहीं करेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करेगा, तो आने वाले टाइम में डे बाई डे उसके लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा।
हम आज भी वर्बली काम करते हैं। हमारे पास रिश्तेदारों में, रिलेटिव में या छोटे शहरों में लोग हमसे जब बात करते हैं, बच्चों की प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो आप कहते हैं जी हम 50,000 रुपया फीस लेंगे, तो आगे जाके क्लाइंट थोड़ा हो गया कहते हैं कोई बात नहीं जी आप कराओ, हम आपको 1 लाख देंगे, 50,000 क्या बात है। अगर उसी टाइम आप ये कहो कि ठीक है सर आप 1 लाख दीजिएगा, ये मेरा फॉर्म फिल कर दिए करा है, तो आप लिख दीजिए मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, जबकि आपने 50,000 मांगा। मैं गारंटी करता हूँ, 100% गारंटी करता हूँ, आपको लिख के नहीं देगा 1 लाख रुपया, आपको लिखेगा 50,000 रुपया, नहीं लिखेगा वो 1 लाख दूंगा। ये वर्बली कहने की बात है 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा। ये लोगों के वर्बली काम छोड़ दीजिए, किसी के साथ भी मत कीजिए, क्योंकि पहले के टाइम में मैरिज ब्यूरो वाला एक अकेला मिलकर काफी रिश्ते करवा देता था। 10-15 रिश्ते साल के अंदर कराता था। लोग 20-20, 25, 50-50, 100-100 रिश्ते कराते थे। उसके अंदर 10 रिश्तों से पैसे नहीं आए, 5 रिश्तों से पैसे नहीं आए, 5-10 रिश्तों से पैसे कम आए, तो वो सब्र कर लेता था, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस करो। तो हमें भी पता, कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो साल के अंदर हमारे 20% पैसे डूबते हैं या उधार हो जाती है या किसी तरह से वो रुक जाते हैं। तो इसी तरह हमारा भी कोई बात नहीं, हम भी मान के चल रहे हैं 20 रिश्तों में से अगर एक के कम आए या 2 के नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों के तो आए ना, तो हम मन को समझा लेते हैं। आज के टाइम में साल के अंदर मैं जब भी मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, कोई 5 रिश्ते करा रहा है, कोई 10 रिश्ते करा रहा है, किसी का 3-3 महीने हो गए रिश्ते ही नहीं हो पाए, 6 महीने हो गए किसी के रिश्ते ही नहीं हो रहे। इस वजह से जब हम साल के अंदर आज के टाइम में 2-3 रिश्ते करवा रहे हैं, उसमें भी अगर एक कोई पैसे नहीं देगा तो हम काम करने का फायदा क्या है, बिना मतलब की टेंशन लेने का फायदा क्या है। टेंशन वही क्लाइंट देते हैं हमें जो रजिस्टर नहीं होते, जो पैसे नहीं देते। हम उनके लिए काम ही नहीं कर पाते जो हमारे साथ फेयर डील करते हैं, हमें पूरे पैसे देते हैं, इज्जत मान देते हैं, मीटिंग चार्ज भी देते हैं, डिस्कशन भी दे रखी है, उनके लिए हम काम ही नहीं कर पाते। उनको प्रोफाइल भेजते हैं, जवाब ही नहीं आता। अगर आपका रजिस्टर्ड मेंबर है जिसने आपको पैसे दे रखे हैं, आपकी बात सुन रहा है, वो आपको आधी रात में भी अगर आपको बोलोगे ना जी आप सुबह आपने घर देखने जा रहे हैं, सुबह आपकी मैंने मीटिंग अरेंज की है, आपने जो बताया तो उसी परिवार है, वैसा परिवार है, मिलने जाना है, तो वो सुबह आपके साथ मिलने के लिए तैयार होगा, जाने के लिए तैयार होगा। वही बंदा नखरे करता है जिसने आपको कुछ नहीं दे रखा, वही बंदा आपको घुमाता है जो आपको कुछ नहीं पे करना चाहता और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्लाइंट किसी का भी नहीं है, आप ये मान के चलें। क्लाइंट उसी का है जो उसके लिए काम करेगा। क्लाइंट उसी का है जो उसके साथ सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइज ऑथराइज तरीके के साथ प्रोफेशनल तरीके के साथ काम करेगा। उसको भी लगेगा बिल्कुल जी इनका फॉर्म है, फिल करते हैं, इनका सर्विस देने का तरीका, इनकी बात करने का तरीका, और ये इन्होंने फॉर्म फिल कराया, उसको भी हर चीज रहती है। क्योंकि अगर देखिए आज आप देखिए दुनिया के अंदर कितने ब्रांड है, हर तरह के ब्रांड है, हर तरह के शोरूम है। आप कपड़े से लेकर कुछ भी, आज कहते हैं लोग ब्रांड ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो ये ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब ब्रांड वैल्यू है, उस बंदे की गुडविल है, समाज के अंदर स्टेटस है, उसका देश के अंदर नाम है, उसकी चीज में क्वालिटी है, उसमें दम है, उसके पास पैसा है, पैसे के साथ उसका प्रोडक्ट और नाम है, इसलिए वो ब्रांड बना है। तो हमें भी अपना काम, अगर हम एरिया में काम कर रहे हैं तो अपना इस तरह से अपना नाम कमाने के लिए भी ये बहुत रिश्ते कराते हैं, इनके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये सारी अपने में लानी होगी। हम देखते हैं ग्रुपों के अंदर हम सारा दिन प्रोफाइल ढूंढने में, निकालने में, मैच करने में सारा दिन इसी में निकल जाता है। और अगर कहीं ना कहीं कोई गलती से किसी की लड़ाई झगड़ा आ गया ग्रुप के अंदर, हम सारा दिन उसी में चैट देखने में अपना टाइम सारा खराब कर देते हैं। हमें अपना टाइम की कीमत समझनी चाहिए। मेरे काफी मैट्रिमोनियल वालों से बात हुई है, सर हम क्या करें, हम कोई रजिस्टर्ड आता है, हम लोकेशन मिलती नहीं है, हमको फाइल मिल जाता है, तो फाइल पे हम काम शुरू कर देते हैं, 2-3 महीने काम करते हैं, सारी मीटिंग भी लगा देते हैं, थोड़े टाइम बाद पता लगता है रिश्ता ही कोई और खराब है। तो ये सारी चीजें, अब वो आपका 3 महीने का मेहनत कहाँ गई, वो 3 महीने की आपने वैल्यू ही नहीं समझी। इस तरह से हमारा टाइम निकलता जा रहा है। आप अपने टाइम की वैल्यू समझें, जब जरूरत से ही अपने क्लाइंट को टच में रखें, तब उसको प्रोफाइल भेजते रहें। प्रोफाइल भेजने के लिए हम बैठे हैं, आपको प्रोफाइल देने के लिए बैठे हैं। इस तरह की काफी क्वेरी है जो मैंने, अब आप डिस्कशन कराएं, डिस्कशन के बिना ना करें। दूसरा मैं ये कह रहा था, आज कुछ सरकार ने हमारे मैरिज ब्यूरो वालों के लिए कुछ और भी लिंक आई है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज आप में से किसी हमारे मेंबर की वॉइस आ रही है, आप उसको म्यूट कीजिए, नीचे म्यूट का बटन होता है, आप प्लीज उसको म्यूट कीजिए, आवाज में डिस्टर्बेंस ना दिए सबको। प्लीज हमारे साथी किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए।
थैंक यू। तो इस तरह से हम कह रहे थे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नमेंट भी अब मैरिज ब्यूरो के ऊपर ध्यान दे रही है, देख रही है अभी क्या करते हैं समाज के अंदर कौन, क्योंकि जैसे जैसे क्राइम और चीजें बढ़ रही हैं, लव जिहाद के कारण भी आज देखिए आप लोग नाम बदल के रिश्ता कर लेते हैं, आप देखने को मिलता है समाज में किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी मैरिज ब्यूरो वालों को हिदायत दी है। मैं भी आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने क्लाइंट की तो उसका आधार कार्ड जरूर लीजिए, ताकि उसका नाम आपको पता रहे, उसका एड्रेस आपको पता रहे बच्चे का। तो आप रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड की फोटोकॉपी उसके साथ अटैच करके रखिए अपने फॉर्म के साथ, इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इस बच्चे के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि मेड फॉर एवर इंडिया का पहला, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेड फॉर एवर इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज हम जुड़े हुए हैं, हम बैठे हैं, जिसका मेन विजन ही यही है, हम मैरिज ब्यूरो वालों को देश के अंदर प्रमोट करते जा रहे हैं कि अगर कोई देश के अंदर रिश्ता ढूंढना चाहता है, रिश्ता करना चाहता है अपने बच्चों के लिए, तो अपने एरिया के, अपने पास के लोकल मैरिज ब्यूरो से ही संपर्क करे, उनसे के थ्रू ही रिश्ता कराए। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो हमारा मैरिज ब्यूरो साथी आपके घर परिवार को मिलकर वैसा ही परिवार दिखाएगा। क्योंकि मैंने भी अब 7-8 राज्यों में घूमकर मैरिज ब्यूरो वालों को कनेक्ट किया, उनकी क्वेरी जानी है, तो यही सबसे मैंने पूछता रहता हूँ कि आपका रिजल्ट क्या है मैरिज ब्यूरो का, अगर आपने कितने रिश्ते कराए हैं और इसमें से कितने टूटे हैं, कितने डिस्टर्ब हुए हैं। तो सबका यही आया मैसेज भी, आप मान के चलो मैरिज ब्यूरो द्वारा अगर कोई रिश्ता होता है तो 1% ही टूटते हैं। अगर मैंने 10 कराए हैं तो एक की दिक्कत आई होगी, 2 कराए हैं तो 10 की आई होगी। पर अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं या जाते हैं तो देखते हैं आजकल अगर 100 रिश्ते हो रहे हैं तो 40 टूट रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है फैमिलीज के बीच में कोई मेडिएटर नहीं है, कोई वेरिफिकेशन का पता नहीं है, बाद में पता चलता है। मैरिज ब्यूरो वाला सारी चीज देख के पता करके ही फिर ही दूसरे परिवार से मिलाता है। इस वजह से आधा काम क्लाइंट का मैरिज ब्यूरो वाला ही कर देता है। लोकल शहर में लोग वैसे ही अपने छोटे शहरों में सारी डिटेल, उनके खानदान की बैलेंस शीट निकाल लाते हैं छोटे शहरों में। बड़े शहरों में अभी धीरे धीरे हो रहा है, सोशल मीडिया में लोग जाके चेक करते हैं, पर सोशल मीडिया में भी 50% इंफॉर्मेशन ठीक मिलती है, 50% हम किसी के बारे में नहीं उसका पता कर सकते। छोटे शहरों में लोग 100% सब बाप दादाओं का नाम से, उनके खानदान का, आगे पीछे का, रहन सहन, पैसा, स्टेटस, सब कुछ पता कर लेते हैं। इसलिए छोटे शहरों में रिश्ते टूटने की रेशो जो है वो थोड़ी सी कम। बाकी हम देखते हैं आजकल बहुत सारी कंपनी है जिस तरह से समाज के अंदर आ रही हैं, तो डेटिंग साइट आ रही हैं, लोग उस पे जा रहे हैं। हम किसी को टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्नाइज तो हम रोक नहीं सकते। वो जहाँ जाना चाहता है, जिस तरह से उसकी सोच समझ आए, जिस परिवार की बच्चों की जिस तरह की सोच समझ आए, वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो हम तो यही कह रहे हैं भी हमारा वही तरीका है जो पहले रिश्तेदार रिलेटिव रिश्ता करवाते थे, हमारे मैरिज ब्यूरो वाले आपके टाइम में हमारे रिलेटिव रिश्तेदार बनकर आपके अच्छा रिश्ता कराएंगे। इसलिए इसी विजन को लेके मेड फॉर एवर आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर सभी मैरिज ब्यूरो वालों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, जिसके लिए उनकी मदद कर सके, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ सकें। मेड फॉर एवर में जुड़ने के बाद अगर आप 1 या 2 सिटी में काम कर रहे हैं तो आप आज 10 स्टेट के 2500 मैरिज ब्यूरो के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मेड फॉर एवर जुड़ने के साथ आप अगर 1 या 2 कास्ट में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप हर कास्ट और रिलीजन के प्रोफाइल ले सकते हैं, हर सिटी के प्रोफाइल ले सकते हैं। इससे आपका दायरा बढ़ेगा। अगर हम काम कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना हर कास्ट का करें। अगर आपके पास कोई कहता है जयपुर का प्रोफाइल चाहिए, चंडीगढ़ का प्रोफाइल चाहिए, क्लाइंट आता है पैसे देना चाहता है, तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो दिल्ली में कर रहा हूँ, मैं पंजाब में किसी हरियाणा में करता हूँ, जलंधर का ही करता हूँ, या 100 किलोमीटर अपने एरिया के आसपास ही करता हूँ, तो इसके बाहर मैं सिटी और स्टेट के बाहर के रिश्ते नहीं लेता। तो आप हमारे साथ जुड़े, सिटी और स्टेट के रिश्ते लें, उनसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन लें, आपका बिजनेस बढ़ाएं। जब हम एक चीज यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप हमारे सभी मैट्रिमोनियल साथी हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं और सिस्टम उनको मैच दे रहा है। तो इस तरह से अभी मैं दोबारा कोविड के बाद मैंने मीटिंग शुरू की है। अभी मेरी स्टार्टिंग मीटिंग हुई थी करनाल से, फिर मैं मेरठ गया, अभी पंजाब में 3 दिन 5 से 7 को पंजाब में जिला डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं बठिंडा, मुक्तसर और फिरोजपुर के मैरिज ब्यूरो से कनेक्ट किया। और हमारी नेक्स्ट जूम मीटिंग, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानना चाहेंगे
अगली मीटिंग हमारी जूम मीटिंग 17 नवंबर को है, 17 नवंबर को, उसके बाद 30 नवंबर को, 30 नवंबर को, और मेरे 2 सेमिनार हैं जो मैं लगा रहा हूँ अपने 21 नवंबर को सहारनपुर में और 22 नवंबर को देहरादून में जा रहा हूँ चली मिलने के लिए, वहाँ के मैट्रिमोनियल वाले मुझे बुला रहे हैं। तो इस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आज हमारी जो मीटिंग का एजेंडा था वो रजिस्ट्रेशन का था कि रजिस्ट्रेशन कैसे लें, रजिस्ट्रेशन लेने से क्या फायदे हैं, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, पहले 2-3 वीडियो बनी हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेरी आज मैंने ये डिस्कस की थी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही थी आज की जूम मीटिंग, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि लोग पैसे नहीं देते और अगर पैसे देने चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, पैसे कैसे लें, रजिस्ट्रेशन कैसे लें। जब तक आपके पास प्रोफाइल्स नहीं होंगी, मैचिंग प्रोफाइल्स नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा मैचिंग प्रोफाइल्स नहीं होंगी, तो आज लोकल मैरिज ब्यूरो वाले के पास अपनी प्रोफाइल्स बहुत कम है। जो भी 1 या 2 साल से काम कर रहा है तो कम से कम उसके पास 100-150 प्रोफाइल होंगी, अपनी प्रोफाइल होंगी। कई मैरिज ब्यूरो वाले के पास रिश्ते भी हो जाते हैं। आगे क्लाइंट्स जो हमारे मिलने का तरीका होता है वो यही होता है कि जब हम रिश्ता कराते हैं तो हमारे साथ 8-10 नए प्रोफाइल हमें मिल जाते हैं रिश्ता होने के बाद। उनमें से ही फैमिली में से ही कोई लिंक रिलेशन से ही हमें आगे लीड मिल जाती है, क्लाइंट मिल जाता है। पर आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो वाला और क्लाइंट के बीच उतनी अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसकी वजह भी यही है कि अगर शादियों में इतना ज्यादा खर्च करने लग गए हैं लोग, तो उनको ये लगता है अभी हम इनको इतने पैसे क्यों दें, इन्होंने किया क्या है। हमारे टाइम को, हमारी सर्विस को ये लोग समाज के अंदर अभी समझते ही नहीं है कि मैरिज ब्यूरो वाले को किस चीज के पैसे, जिन्होंने काम क्या किया, इन्होंने किया ही क्या है अभी तक और क्या करेंगे ये, बस घर दिखाने के इतने पैसे दे दें। मैंने ऐसे ऐसे मैरिज ब्यूरो वालों को देखा है जिसने पहला घर दिखाया अपने क्लाइंट को और उसी टाइम मतलब 10 दिन के अंदर रिश्ता हो गया, तो वो मतलब भूल ही जाओ, उससे पैसे निकालने बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं आपने किया ही क्या है। जब तक अब क्लाइंट को कुछ टाइम ना लगे रिश्ता ढूंढने में, उसको पता लगे भी कितनी मेहनत करते हैं मैरिज ब्यूरो वाले, हमारा कितना मतलब हम टेंशन में रहते हैं जब तक बच्चों का रिश्ता नहीं होता, जब तक वो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, तो हमें उन्हें भी पता रहता है भी मैरिज ब्यूरो वाले की वैल्यू क्या है। वही मैरिज ब्यूरो वाले की वैल्यू समझता है, उसकी टाइम की कदर करता है और जानता है अच्छा भी इसको कितनी मेहनत का काम है। तो अपने टाइम की वैल्यू समझें, अपने टाइम के लिए उनसे बात करें। आजकल मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि अगर आप मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लाइंट से बात करते हैं तो उसको ये बताएं कि ये जो आपसे रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं इसके पीछे हम आपको 30 प्रोफाइल भेजेंगे और ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है, 3 या 4 महीने के लिए वैलिड है, इससे ज्यादा हम सर्विस नहीं दे सकते। पहले सारी चीजें आप अगर उसके साथ खोल लेंगे, अगर आप 30 प्रोफाइल को एक सिस्टम के साथ हर महीने आप 4 प्रोफाइल, हर हफ्ते आप 4 प्रोफाइल भेजेंगे, तो महीने की 16 प्रोफाइल हो गई, 20 प्रोफाइल, और 2-3 महीने में अगर हम उसको 30-35 प्रोफाइल दिखाएंगे 4 महीने के अंदर, अगर हम ज्यादा प्रोफाइल शेयर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे, अगर हम पहले ही उसको सारी प्रोफाइल दिखा देंगे, मंगवा के दे देंगे, तो आपको टेंशन में रहेंगे, उसको दिख जाएगा भी इसमें क्या करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ ही आप उसको ऐसी प्रोफाइल शेयर करें। प्लीज अभी भी हमारे किसी साथी के पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, बात करने में दिक्कत आ रही है। तो नीचे आपके फोन में म्यूट का ऑप्शन है, वहां आप अगर उसको क्लिक करेंगे तो वॉइस म्यूट हो जाएगी। आपको रिक्वेस्ट है प्लीज, हमारे किसी साथी का माइक ऑन है तो आप प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, अभी भी ऑन है तो प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस आ रही है बीच से, समझ नहीं आएगी किसी को क्या बात हो रही है। हाँ बंद कर दीजिए, थैंक यू। हम यही कह रहे थे कि जब तक हम आपस में आपकी क्लाइंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी तो उसको, अगर आपको वो क्या चाह रहा है आप वही नहीं समझ पाओगे तो उसके लिए हम कैसे रिश्ता दिखाओगे। क्लाइंट के साथ खुलकर बात करें। कई मैरिज ब्यूरो वाले साथी हमें कहते हैं कि वो तो बताते हैं हम शादी कर अच्छा करते हैं, मिल गया तो अच्छी शादी करते हैं। अच्छी शादी क्या होती है? अच्छी शादी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी शादी करते हैं, गरीब से गरीब लेके अमीर से अमीर तक
चाहे किसी ने 5,000 शादी पे लगाना है, चाहे किसी ने 5,000 करोड़ शादी में लगाना है, वो भी अच्छी शादी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर माँ बाप के लिए अच्छी शादी है, वो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। जब तक वो हमें, हमारा क्लाइंट हमारी क्वेरी को नहीं दूर करता, जब तक हमारा क्लाइंट हमें सारी चीजें खुल के नहीं बताता, तो ऐसे क्लाइंट से आप बात करने की जरूरत नहीं है। जब वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, तो आगे आप क्या लेके दोगे उसको, कैसे रिश्ता दिखाओगे, कैसे बात करोगे। कई लोग कहते हैं हम फोटो बाद में देंगे, कई लोग कहते हैं हम शादी अच्छी कर देंगे। अच्छी का मतलब क्या है, हमें बताओ ना, आप कितनी पेमेंट करोगे, कितनी शादी पे लगाओगे। उसको लगता है मैंने इसको बता दिया मैं 1 करोड़ लगाऊंगा तो ये मेरे को पैसे, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शायद 20,000 में मेरा काम चल जाए। ये माइंड सेट है लोगों का। कुछ लोग कह देते हैं, कह देते हैं हम शादी में इतनी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप जितने मर्जी लगाओ, हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से हमारी फीस तय होगी। इसी वजह से क्लाइंट के मन में रहता है मैं इसको कम ज्यादा बताऊंगा तो मेरी फीस ये ज्यादा कम कर देगा। तो आप सीधे सीधे पूछो भी आपकी क्या फीस है, हम उस हिसाब से हम लेते हैं। जो आज मैरिज ब्यूरो वालों ने अपनी सर्विस चार्ज ले रखी है, अगर वो 20-25 लाख का रिश्ता है, 20-25 लाख खर्च करते हैं, उसके लिए वैसी फैमिली ढूंढते हैं, तो मैरिज ब्यूरो वाला 51,000 उसका रिश्ता होने पर लेता है। अगर इससे ज्यादा है, 40-50 लाख वाले शादी किसने लगानी है, तो वहाँ 1 लाख उसको देता है। और इससे ऊपर अगर ज्यादा बढ़ता है तो उस हिसाब से परसेंटेज तय हो जाती है, अभी आप इतना पैसा लगाओगे, उस हिसाब से आगे वो क्लाइंट के साथ वैसे डील करता है। और रही बात, अगर आपको ही नहीं पता रहेगा भाई इसकी शादी कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, मैरिज ब्यूरो वाले को अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी, तो आगे हम कैसे बढ़े। दूसरा, हम देखते हैं कई बार क्या होता है, ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, अगर सारा मेहनत सारा दिन आप उस पर लगकर कोई प्रोफाइल निकालते हैं, अपने क्लाइंट को भेजते हैं, वो बाय चांस वो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को ओके कर देता है, तो जब हम वापस उसको सामने वाले जिसकी प्रोफाइल हम निकालते हैं उसको जब मैसेज करते हैं भी ये मेरी क्लाइंट ने ओके किया है, तो वहां जाके गाड़ी रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। ये सबके साथ हो रहा है, 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। 10% ही है जो आगे गाड़ी बढ़ जाए और किसी का इस तरह से रिश्ता हो जाए। क्यों नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हम पूछते हैं इनका बिजनेस क्या है, आपने प्रोफाइल भेजी, आपके क्लाइंट ने पूछा अभी लड़के वालों ने, वो आपका प्रोफाइल नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आपका बिजनेस। हमारे मेंबर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप में से किसी का एक का माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए, हम बात नहीं कर पा रहे, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो इस तरह से पता नहीं रहेगा अभी उसके बिजनेस क्या है। जब हमारे पास 1 साल से प्रोफाइल पड़ा हुआ है, जब आगे से हम ओके कराते हैं, ओके हो जाता है, तो हम पूछते हैं, अगर वो क्लाइंट आगे पूछता है बिजनेस क्या है, लड़के वालों का है लड़की वालों का, तो आप तुरंत कहते हैं मैं पूछ के बताते हूँ, मतलब या पूछ के बताता हूँ। मतलब आप 1 साल से उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं उसका बिजनेस क्या है। इतना बड़ा बिजनेस, लोग लिख देते हैं बिजनेसमैन क्या, 1 लाख रुपए वाला बिजनेसमैन है, 1 करोड़ वाला बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या बिजनेस है मतलब। तो इस तरह से आप, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी भी मेरा जो क्लाइंट है उसका बिजनेस क्या है, उस बिजनेस में उसके कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोई बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पूरी फैमिली की डिटेल ही नहीं है हमारे पास, तो आप ये रिश्ता कैसे कराओगे। इसलिए आधी अधूरी डिटेल के कारण इतना टाइम नहीं है किसी के पास आपके प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दे और अगला दूसरा ग्रुप में से निकालेगा, तीसरा निकालेगा, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है भी आपको समय दे। भी आपसे पूछे उसका बिजनेस क्या है, तो आप कहोगे जी मैं नेक्स्ट वीक उसके घर जाऊंगा, अपने क्लाइंट को वहां पूछ के आऊंगा, या फोन से पूछूंगा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरे को बात नहीं कर रहा, अपना बिजनेस नहीं बता रहा, तो इतना टाइम दूसरे पार्टी के पास नहीं है, ना ही आगे क्लाइंट के पास है। वो भी कहता और दिखाओ, छोड़ो उसको नहीं पता लग रहा बिजनेस क्या है, लड़का क्या है, कहाँ है, क्या पैकेज है। तो इस तरह से जब तक आप अपनी क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग नहीं होगी, उसी तरह जब तक आपके आगे सामने वाले मैरिज ब्यूरो वाले के साथ ट्यूनिंग नहीं होगी, तो आप नहीं रिश्ता करा पाओगे अच्छे से। क्योंकि मैरिज ब्यूरो टू मैरिज ब्यूरो, आज हमारे एक मैरिज ब्यूरो की जरूरत है दूसरे मैरिज ब्यूरो की, और आज के टाइम में बिना मैरिज ब्यूरो रिश्ता भी नहीं होता है, ये भी क्लाइंट को पता है। क्लाइंट को इसका भी पता है भी आज के टाइम में अगर तेरे को कहीं रिश्ता करने के लिए बात करनी है, मैं सोशल एप्लीकेशन के थ्रू जाऊंगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाऊंगा, या बड़ी बड़ी वेबसाइट सैलरी में अपने बच्चों के लिए देखूंगा, या हमारे लोकल मैरिज ब्यूरो वाले के पास जाऊंगा। आज इतना बड़ा समय आ गया है मैरिज ब्यूरो को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये एक ऐसा मौका है, अगर इस मौके को हमने चूक कर गई तो हमारा मैट्रिमोनियल वाला बिजनेस जो लोकल मैरिज ब्यूरो कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे, डेटिंग साइट आ गए हैं बड़ी बड़ी, और उनके जो चैटिंग वीडियो में हम अपने नंबर
नंबर से सीधी बात नहीं करवा सकते। अभी भी हमारे शहरों के अंदर, इंडिया के अंदर 50% रिश्ते लोग खुद करते हैं। 20% रिश्ते लोग धर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, जिन धर्म के साथ काम करते हैं उनके साथ करते हैं, और बाकी 10-12% बच्चे अपने आप रिश्ता देख लेते हैं, और बाकी 6-7% ही बचे हैं जो मैरिज ब्यूरो के पास आते हैं या ऑनलाइन रिश्ता ढूंढते हैं। और ये 5-6-7% लोगों के साथ ही इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ की रजिस्ट्रेशन होती है। आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, और सिर्फ 6-7% लोग जो मैरिज ब्यूरो की के थ्रू या ऑनलाइन रिश्ता ढूंढते हैं वो मार्केट है। और आने वाले टाइम में ये मार्केट बढ़नी है, इसके साथ मैरिज ब्यूरो वाले का काम भी बढ़ना है। तो आज हम मीटिंग इसी टॉपिक पे थी, रजिस्ट्रेशन लें। रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करें? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करना होगा, अपने फॉर्म फिल करवाने होंगे, और अपने फॉर्म के ऊपर प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, और विजिटिंग कार्ड जो आप बनवाते हैं उसके ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो आपको पे कर रहा है उसको लगे भी ये बंदा ऑथेंटिक है, यहाँ ये रहने वाला है, मैं इससे बात कर सकता हूँ, यहाँ ये रहता है, इस एरिया पे रहता है। चाहे आप घर से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपके लिए मेड फॉर एवर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। ये लोकल मैरिज ब्यूरो वालों के लिए आज हमारे साथ बड़े बड़ी कंपनी भी जुड़ रही हैं जो ऑफिस भी चला रही हैं, उसके अंदर 5-10 का स्टाफ भी है, और साथ हमारे साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर में आने के लिए, आपको मैरिज ब्यूरो में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको ऑफिस की जरूरत है, ना स्टाफ की जरूरत है। हम आपके लिए सारा सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं, मैपिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उसी टाइम अपने क्लाइंट के लिए, जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो आप उसी टाइम अपने अकाउंट के अंदर मेड फॉर एवर के ऐप के अंदर प्रोफाइल शेयर करें, साथ के साथ वो आपको देगा, आप वही मैच मिलते जुलते जैसे नाम मिलने का कारण ये होता है हम क्लाइंट को मैच दिखा नहीं पाते। मैच का मतलब हमें टाइम मिला है, हम उसको बता सकते हैं हमारे पास कितने मैच है। क्लाइंट को मैच से मतलब है, उसको ये नहीं मतलब वो आप कहाँ से मैच ना करेंगे, अच्छा होगा। और किसी प्रकार की सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए आप बात कर सकते हैं। और अभी भी आप में से कोई अपने इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो आप दे सकते हैं। कौन कौन हमारे साथ आज पार्टिसिपेट है मीटिंग में, प्लीज अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताएं। कोई इंट्रोडक्शन देना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपने। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर, कहाँ से आप? सर माता पंजाब। वेरी गुड सर। और कब से काम कर रहे हैं जी? सर 6 महीने हुए हैं, थोड़ा टाइम हुआ है काम चलाई को। साथ साथ क्या करते हैं जी आप? सर शॉप है साथ में। अच्छा अच्छा। तो आपको कैसे लगा अभी इस सर्विस में आए, और आपको कैसे मन किया अभी मैरिज ब्यूरो लाइन को चूज करने का जी? और भी बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री है। सर पहले तो ये लगा कि समाज सेवा भी है और पैसे भी बन जाएंगे दो, तो ठीक है जी। बिल्कुल सही सोच है आपकी सर। आज के अंदर हम तो दो चीजें इसको लेके चल रहे हैं, दोनों चीजों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको बस अपनी गुडविल बनाने के लिए बस सारा सच्चाई के साथ चलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा सर। आपका नाम होगा और आपका काम की लोग तारीफ भी करेंगे सर। सर इसमें ना एक समस्या आ रही है इस हाँ बिजनेस जी, में। हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर सर। बिजनेस में समस्या ये आ रही है कि ना लड़का लड़के में तो कोई कमी ना हो, और लड़की वाले ये देखते हैं कि लड़के में कोई कमी ना हो, और लड़की के पास मतलब कि कोई घर हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, लेकिन लड़के के पास गाड़ी भी हो, घर भी हो, नौकरी भी हो, वो कमियां ढूंढते रहते हैं सर लड़के वालों में। इसका क्या सोचना है? सर ये हमारी मैरिज ब्यूरो वाले की दिक्कत नहीं है सर, ये लोगों की हाँ जी। सोच पे डिपेंड करता है। ये जो लोग है ना जिन्होंने सपने बना रखे हैं कि मेरा एक हम्म। सपनों का राजकुमार आएगा, घोड़े पे बैठ के आएगा और ले जाएगा। हर बच्चे हाँ ने जी। अपनी एक पिक्चर बना रखी होती है माइंड के अंदर। लड़के ने लड़की सोच रखी होती है और लड़की ने लड़का सोच रखा होता है शुरू से ही भी मेरा एक ऐसा राजकुमार आएगा। तो राजकुमार आता भी है, सब कुछ होता भी है, पर उसके लिए बहुत कुछ सोच समझ और परिवार को बहुत कुछ देखना पड़ता है। परिवार की माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है भी राजकुमार कैसा होगा और हम क्या चीज है। हम अपने लोग क्या देखते हैं कि लोग अपना स्टेटस नहीं देखते। आज तो सब कुछ सब स्टेटस चाहिए और लोग भगवान को भूल चुके हैं। भी भगवान भी कोई चीज है। आपको पता होगा सर,
आज के टाइम में अगर कोई बच्चे ने जिस धरती पे जन्म लिया, मनुष्य का जन्म लिया है, तो उसके साथ साथ उसकी शादी भी फिक्स हो रखी है। जिस टाइम पे होनी है, जिस साल में होनी है, जिसके साथ होनी है, सब कुछ फिक्स है प्रकृति द्वारा। हम एक जरिया है। हम जो मैरिज ब्यूरो वाला है वो जरिया है। और लोग जब कोशिश करते हैं, टाइम आता है, वो जब किसी के साथ मिलते हैं, ढूंढते हैं, या लोगों को समाज के अंदर बताते हैं भी मेरी बेटी के लिए मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, मैं बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, जब वो शोर डालते हैं समाज के अंदर, तो धीरे धीरे जो लिंक है वो प्रकृति उस लिंक तक पहुंचा देती है। उस लिंक के थ्रू जहाँ उसका रिश्ता लिखा हुआ वो होना तय होता है, उसमें हम लिंक है। तो ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो, वो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, वो सोच की है। वो घर परिवार के अंदर किस तरह का माहौल है, किस तरह के बच्चों की सोच डेवलप हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। इसी वजह से लेट हो रहे हैं। इसी वजह से सर वो लेट हो रहे हैं। वो अपना नहीं देखते भी मेरा स्टेटस 50,000 रुपये फैमिली का है, तो मैं अपनी बच्चे के लिए जो फैमिली ढूंढूं वो 60-70 हजार महीने वाली हो, कम से कम चलो लाख वाली हो, इससे ज्यादा। अब वो 50,000 वाली फैमिली अब 5 लाख का देखेगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना मैरिज ब्यूरो वाले के लिए। सर मेरे पास ना ऐसे रिश्ते थे जिसमें लड़का कॉम्प्रोमाइज कर गया था कि अगर लड़का सर्विस पे लगा है और लड़की सर्विस पे नहीं लगी, तो लड़का कहता है चलो कोई बात नहीं भी पढ़ी लिखी है तो ठीक है, लेकिन लड़की वाले फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर उसके पास नौकरी है तो गाड़ी हो, गाड़ी है तो उसके बड़ी सारी कोठी हो, अगर गाँव में है रिश्ता तो फिर कहते हैं कि बड़ा शहर हो, कोई पंचकुला हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, छोटे शहर में जैसे मानसा मेरे नजदीक के जो छोटे एरिया है, शहर है, वहां पे रिश्ता करके पसंद नहीं आते। तो ये सर काफी बड़ी वही सर, यही दिक्कत है ना सब जगह। लड़की वाले अब क्या कहते हैं, लड़कियां जो वो छोटे सिटी से, छोटे गांव से, मंडियों से शहर, बड़े शहर, मेट्रो में जाने को तैयार है। पर हाँ बड़े जी। शहरों में जो बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, वो वहां से नहीं लेते लड़की। वो नहीं चाहते मेरा मंडी में, गाँव में, शहर में रिश्ता हो, छोटे शहर में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत दिक्कत आ रही है, ये सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही, पूरे हिंदुस्तान में ये दिक्कत है। ये लड़की वालों की सोच ही ऐसी बन गई है भी लड़की बड़े शहर में आ जाएगी, बड़े शहर की लड़की छोटे गांव शहर में नहीं जाएगी। ये हमारी तो सर दिक्कत इसका नहीं है, ये समाज की दिक्कत है। इसके सर लिए हम क्या अपना कर सकते हैं? सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि हम लड़की वालों को कैसे इसके संबंधी कैसे मतलब कि उनको रिएक्ट कैसे यार, उसी को गाइड करने के लिए सबसे बड़ी बात यही है भी आप, हम यही कह सकते हैं भाई, आप अपना सिस्टम देखो, अपना भगवान के ऊपर विश्वास करो। ऐसी ऐसी लड़कियों की किस्मत होती है, गरीब घर में जाती है और 10 साल बाद वो अमीर, भयंकर अमीर हो जाता है। और अमीर घर में जी। जाती है, पैर होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया लक्ष्मी का रूप होती है पतली, और जब हमारे यहाँ बिटिया पैदा होती है तो लक्ष्मी के जी जी। 2 रूप माने गए हैं। जी के घर के अंदर जब लक्ष्मी आती है, बिटिया के रूप में आती है, चाहे नौ के रूप में आती है, या शादी के बाद बिटिया आती है, वो 2 रूप में आती है। उस घर के बाद कंडीशन चेंज होती है। आप समाज के अंदर कहीं भी देख लीजिए, जब बिटिया आएगी उस घर की आगे कैसे तरक्की होती है। और जब ये बेटे की नो आती है, जब बहू आती है घर के अंदर, उसके अंदर देखिए कैसे सारा सिस्टम। ये लोगों ने धर्म से जैसे जैसे ये लोग दूर हो रहे हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, ये बच्चों में वैसी मॉडर्नाइज के चक्कर में आज सर कितने % लड़कियां ड्रिंकिंग हैबिट में चली गई हैं सर। आप तो ये छोड़ो, ये सोच की बात है, हम कहाँ तक जाएंगे? इतने इतने रिश्ते टूट रहे हैं ड्रिंकिंग हैबिट के कारण। बाद में पता लड़का है लड़की स्मोकिंग भी कर रही है, ड्रिंक भी कर रही है, अब दिक्कत बढ़ रही है। मैरिज ब्यूरो वाले को तो आगे इतनी सारी दिक्कत आने वाली है रिश्ता कराने में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर ये जो समाज के अंदर सारा सिस्टम चल रहा है, हम समाज को नहीं चेंज कर सकते, अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमने यहाँ फॉर्म भी बन गया ऐसा, जहाँ लड़के लड़कियां लिखते हैं अभी मैं स्मोकिंग करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, या डेली करती हूँ, ड्रिंकिंग करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, या कभी कभार करती हूँ। ये सब फॉर्म में के अंदर ही आजकल आ गया, नहीं तो हमें प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं थी। ये अब चलन चल रहा है ना सर। धीरे धीरे हम जी सर। किसको कैसे रोकेंगे किसी को भी? ठीक है करती है तो ठीक है जी, हम भी वैसा घर ढूंढ लेंगे जो एक्सेप्ट कर लेगा ड्रिंकिंग लड़की को। क्या कर सकते हैं, ये तो आगे आगे बढ़ता जाएगा सर। इसके लिए हम सिर्फ अपने क्लाइंट को ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी सोच और समझ को बदलें। सारा कुछ भगवान नहीं देता, किसी को नहीं देता, किस किस को देता है अपनी किस्मत से मिलता है। आप अपनी किस्मत से, आप अपने अच्छा लड़का कमाने वाला हो। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं लड़का कमाने वाला हो, उसका अपना घर हो। 2 चीजें होती हैं जब लड़की के लिए देखी जाती है, पढ़ा लिखा हो। और जब लड़की लानी हो तो हम ये सोच रखते हैं लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, अगर जॉब वाली हो तो क्या नहीं क्या है। यही होता है देखने में। और जितनी भी लड़कियां होती हैं वो अपने से ऊपर वाले घरों में ही शादी होती है उसकी।
और जितने भी लड़के होते हैं वो अपने थोड़ा सा नीचे, मतलब 19-21 में, 19 में ही शादी होती है उसकी। ठीक है नमस्कार सर, सर। थैंक अभी सर मैडम बताएं कहाँ से आप? सर मैं मीनू बोरा बात कर रही हूँ, जोड़ी फॉरएवर मैट्रिमोनियल दिल्ली रोहिणी से। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। सर मैं आपकी एक बात काटना चाहूंगी। अभी अभी आपने बोला कि जो लड़कियां होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, ठीक है सर, वो हाँ बात जी आपकी ठीक है, रूप होती है। लेकिन अगर शादी के बाद घर का सिस्टम चेंज हो रहा है तो इसमें सारा कसूर तो नहीं होता ना वो का। अगर लड़के ही नहीं कमाएंगे शादी के बाद, वो भी ढीले पड़ जाएंगे कि बीवियां कमा रही हैं तो क्या जरूरत है हमें भी ज्यादा कमाने की। वहां से भी सिस्टम बहुत चेंज हो जाता है। लड़कियां मैडम ज्यादा जी, पढ़ी लिखी हैं, अच्छा पैकेज ले रही हैं। मैडम जी दिक्कत पता क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है जी ना जी, मैं आपको बताऊं, आज जो भी वर्किंग लड़की है ना जी, जो भी वर्किंग लड़की है, जी चाहे वो 5 लाख पैकेज ले रही है, 10 लाख ले रही है, उसको पहले से ही ट्रेंड कर दिया गया है कि शादी के बाद ये जो तेरा पैकेज होगा ये तो लाज को लड़के वालों के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये तेरा अलग से अकाउंट है, उसी में ही रहेगा, उसमें से तू जितना चाहे दे सकती है, जितना चाहे नहीं दे सकती, जितना चाहे हमें भी दे सकती है, अपनी माँ हाँ बाप जी को हाँ जी वापस दे सकती है। जब तक जी हम जी बच्चों जी। को ऐसे कई लड़कियां संस्कार दे कह के के आगे चलती है, भेजेंगे, कह के चलती है ये चीज तो। हाँ जी जब तक हम आगे जाके ये संस्कार भेजेंगे तो मैडम वो डिस्टर्बेंस रहेगी रहेगी। ये लोगों की प्रॉब्लम है, ये मैरिज हाँ। ब्यूरो की प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज नहीं ब्यूरो है, की हाँ प्रॉब्लम जी हाँ नहीं जी। है, हाँ ये हाँ। लोगों की सोच की प्रॉब्लम है। आज आज जो पैकेज वाले बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं ना जी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, जी सबसे बड़ा कारण। हाँ। लड़की कहती जॉब। मैं अपना पैकेज में से आपकी गाड़ियों की किस्त नहीं भरूंगी, आपके फ्लैटों की किस्त नहीं भरूंगी, मैं अपने पेमेंट से कुछ नहीं दूंगी, आप अपने से फ्लैट की किस्त दो, गाड़ियों की किस्त दो। सर एक ये तो जॉब वाली ये चीज प्रॉब्लम है, लोगों की एक है तो मैडम, ये मैरिटल मैरिज अफेयर ब्यूरो का आजकल ना इतना बहुत लंबा ज्यादा चौड़ा हो गया है। साथ मैरिज ब्यूरो वालों का रिश्ते इतना टूटने लेना के देना कारण नहीं ही है। यही है। है जी, हाँ ये सर, आपका एक्स्ट्रा समाज मैरिटल को नहीं अफेयर ठीक भी करना, तो है। हमने तो हमें हमें पहले हाँ पैसे दे रहे हैं, हमें तो आजकल पैसे ही नहीं मिलते, हाँ जी रजिस्ट्रेशन होने के नहीं मिलते, हाँ। मीटिंग के भी रो सर के लेने वही पड़ते वही हैं, टॉपिक पर आ रही थी और कि हमें अभी जो रजिस्टर होने के चल बाद भी रहा उनके है, हाथ पकड़ने पड़ते हैं, अगर पैर पकड़ने पहले तो पड़ते हैं, 50,000 दे दो, 50,000 दे दो। हमारा तो ये स्थिति है मैरिज हाँ ब्यूरो वाले की। तो बाद को उनके घर में क्या हाँ हो रहा है इससे हमें क्या लेना देना, क्या हो रहा है, वो तो सबकी बिल्कुल अपनी अपनी बिल्कुल। किस्मत सर है। अभी अभी मैंने रिश्ता करवाया है, पहले तो डन कर दिया उन्होंने कि इतनी पेमेंट देंगे, ठीक है सर। और हाँ जी, जब रिश्ता हो गया सब कुछ, कोई फोन नहीं कॉल नहीं, उल्टा मुझे ही पूछ पूछ के सारा काम करना पड़ा। ना मुझे वो लेकर गए रोके पे, ना मुंह। 10 दिन बाद फोन आता है कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, क्योंकि हमारी तो ऑन रोका फीस चलती है। शादी के बाद तो सर आपको पता ही है, क्लाइंट मुकर जाए क्या दिक्कत है, हम पीछे पीछे भाग तो सुना रहेंगे उनके। आपको कह रहे हैं शादी पर ही पेमेंट देंगे, तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है जो क्लाइंट मुकर जाते हैं। मैडम वही मैंने अभी आज अभी सारी मीटिंग इसी के ऊपर तो बताई। आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है? नहीं सर रजिस्टर्ड नहीं है सर। रजिस्टर्ड के लिए भी तो सर देखो मैं आपको पता मैडम है कि एक्सपेंस काफी। अभी मैंने 5 मीटिंग ली हैं, सेमिनार लगाए हैं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, और मैंने वहां से जाके 50 मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करवा के आया हूँ। 50 लोगों ने मेरी अच्छा बात मानी और अब तक मैं 100-150 मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करवा चुका हूँ। तो सर इसमें कोई इसके लिए चार्जेस वगैरह मैम भी होती है? इसके लिए मैम वन टाइम चार्ज होता है आपको 5-6 हज़ार रुपया। आप लोकल जहाँ भी आपकी तहसील है, जो भी आपके आसपास आपको अच्छा कोई आपका दोस्त मित्र जानने वाला होगा, रिश्तेदार होगा, वकील होगा, आप उसको बोलिए मेरे को अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर कराना है, और वो आपके लीगली आपको मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करा देगा। वन टाइम खर्चा आपका 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है लगभग, और आपका मैरिज ब्यूरो अच्छा रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैरिज ब्यूरो रजिस्टर कराने के बाद आप अपने फॉर्म फिल कराएं क्लाइंट से, फॉर्म के ऊपर प्रॉपर नाम एड्रेस लिखें, अपना विजिटिंग कार्ड पे हाँ अपना एड्रेस लिखें। जब आप ऑथेंटिक हाँ नहीं वो है तो तो लिखवा आपको रखा है सर हमने। हाँ जी, विजिटिंग कार्ड पे तो एड्रेस लिखवाया हुआ सर। हाँ अच्छी बात है मैडम, बहुत अच्छी बात है। वही बात फॉर्म पे भी, जब आप क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उससे फॉर्म फिल कराएं, फॉर्म फिल करा के उस पर साइन लें और उसको लिखें भी, रिश्ता होने पर आपसे जो भी आपकी फीस है वो लिखें भी, आप मेरे को रोके पे तो ये फीस दोगे, बस बात खत्म। सर वो क्या लीगली प्रूफ है हमारे पास कि उन्होंने साइन किया हुआ है, हम एक्शन ले बिल्कुल सकते जी, हैं। पर वो साइन करने के वो बाद भी अपना मना करता है। वो अपना उसको उसी टाइम बोल भी दो, उसको ये बोलो भी आपसे नहीं, उसको ये बोलो भी मेरा ऐसे ऐसे किसी के साथ पहले हुआ था, उन्होंने मेरी फीस मना कर दी थी देने के लिए। उसको ये मत बोलो भी मैं आपको सुना रही हूँ, उसको ये बोलो भी हमारा सारा सिस्टम रजिस्टर्ड है, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरी किसी ने मना कर दी थी फीस,
तो हमारा तो सारा सिस्टम रजिस्टर्ड है, मेरे को फीस नहीं चाहिए, उसको बोल दो ना मैं आपकी शादी में आऊंगी ना मेरे को डब्बा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप रोके हुए मेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करा दीजिए, जो मेरी फीस है, जो मेरी मेहनत है। तो हाँ इस जी। वजह से आप ये बताइए, कल को कोई दिक्कत आई थी तो मैं तो लीगली चली जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं है, आपको नोटिस आ जाएगा, फिर मैं तो मिलूंगी नहीं, या कोर्ट में या जैसे भी होगा लीगली होगा। तो इससे बंदा अगला समझ जाता है यार इतना बड़ा काम कर रहे हैं समझ हमारे आता लिए, है। तो हम लीगली सारा चलेंगे, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके घर चल के तो लोगों आएंगे। को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत ये लाइन भी बहुत टफ है। मतलब लोगों को मतलब कैसे कैसे काम होने के बाद बातें सुनाते हैं, इतना इससे टॉन्ट करते हैं। मतलब एक तो मेहनत करो, पीछे पीछे भागो, क्लाइंटों को मैडम मीटिंग करो, आप मैचिंग आप करो, सब कुछ आप करो। आप तब तक सारा कुछ सही है, अगर आप झूठ बोलेंगे, किसी के साथ झूठी बात करेंगे, आपके क्लाइंट ने लगाना 20 लाख है और आप आगे लड़के बिल्कुल वालों भी को ये नहीं। बोलेंगे कि 30 लाख लगाएंगे जी, 40 लाख ना लगाएंगे, इस ना तरह से ना, अगर रिश्ता कराएंगे बिल्कुल भी एक और आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो फिर आपके ऊपर वो बात आएगी। अगर हम कोई जीनिया गलत काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं आएगी। वाला तो देखो, हम काम ही नहीं करते, सर साफ बोलते चलते हैं क्लाइंट को। तो फिर कई आपको बार मेरी टेंशन लेने की या जरूरत नहीं है, अच्छा अगर हम किसी के जरा साथ गलत नहीं करते तो ऊपर वाला भी हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। आप लीगली चलो, लीगली अपना रजिस्टर कराओ, उससे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैरी ब्यूरो रजिस्टर्ड हो गया, आप सारी उम्र के लिए वन टाइम आपके पैसे लगने हैं, उसके ज्यादा कोई पैसे नहीं लगने आपके, वन टाइम है ये सारे। आप बीच में काम करो ना करो, छोड़ दो, 10 साल बाद शुरू कर लो तो भी आपका वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप में अंदर अपना विश्वास भी बढ़ता है, अगला क्लाइंट को कहता है जी हम रजिस्टर्ड है, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उसको भी विश्वास बनता है भी मैं अच्छी जगह गया हूँ, अच्छे बंदे से मिला हूँ, सारा सिस्टम उसका ऑर्गेनाइज तरीके से है। यही तो हमारा विजन है मैडम, इंडिया के अंदर सारा सिस्टम अनऑर्गेनाइज और अनऑथराइज तरीके से चल रहा है। अगर हम सब अच्छे तरीके से इसको मनी तरीके से अपना काम करेंगे, एक साथ के साथ ऊपर विश्वास करेंगे, जी जी। तो सब आगे बढ़ेंगे और सबका अच्छा होगा, ऐसी एक्चुअली कोई ना दिक्कत नहीं। पहले किसी मीडिएटर से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम रजिस्टर पे 51,000 31,000 लेते हैं, उसमें आपके एक बिल बुक बनेगी जिसमें 2100 3100 और कोई सिर्फ कोई इतना ही ले दिक्कत नहीं है सकते हैं, मैडम, उससे कोई ऊपर नहीं ले दिक्कत नहीं सकते। है आपको, उस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आप सीए से पूछ लीजिएगा, 20 लाख रुपए तक तो कमाए, उसके बाद टैक्स भी देंगे सरकार को, सब कुछ देंगे, पहले 20 लाख तो कमा लें। आप उसकी रसीद दो, अच्छा 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 उसको अच्छा बिजली शहर की रसीद दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो टैक्स बनेगा हम टैक्स भी भर देंगे, हमें क्या, भगवान हमें अच्छा। 1 करोड़ रुपया देगा हम टैक्स भर देंगे, हमें क्या है, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है बिल्कुल टैक्स बिल्कुल देने सर, में। बिल्कुल। आप अब उसमें हाँ जी हाँ जी, मोटिवेट हो गए, ठीक है मैंने सर। सोच लिया अभी 50 लाख रुपया मैंने साल का कमाना है, तो 50 लाख का जो टैक्स बनेंगे हम हाँ ईमानदारी से देश को चलाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए देंगे, अपना टैक्स अपने हिस्से का योगदान देंगे। पर आप एक बनो तो सी, अपना सोचो तो सी, बड़ी सोच तो करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेरी कोई जानना चाह रहा है कि कुछ और? ठीक है, आप मेरे से बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सब जानती हैं, नंबर आपके पास ही है। और अगर आप मेड फॉर एवर में अपने प्रोफाइल डालें, ज्यादा से ज्यादा अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें, और मैं मीटिंग पे जा जाके सबको जोड़ रहा हूँ, और अब सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, सबको मैच मिल रहे हैं, और आप अपने क्लाइंट को मैच दिखाएं और रजिस्ट्रेशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मीटिंग के बाद आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।